नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सेकंड ग्रेड मैथ्स विषय की जो तैयारी कर रहे हैं, तो अभी 2026 के अंदर जुलाई के अंदर जो आपका पेपर होगा, उसकी तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, कौन सी कोचिंग का आपको चयन करना है, कौन सी बुकें आपको पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कितना मैटर आपको छोड़ना है, इन सभी पर हम बात करेंगे और किस चीज पर आपको फोकस करना है। इन सभी बिंदुओं पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सेकंड ग्रेड मैथ की हम तैयारी न करें, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन की गारंटी है या नहीं है, क्या चीजें होंगी, सभी पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसके अंदर हम सारे चीजों का चयन करेंगे कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। देखिए, हम बात करेंगे कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी बुकें बेस्ट होंगी, क्या क्या मैटर आपको पढ़ना है, कौन सा मैटर आपको छोड़ना है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इस पर विषय पर भी हम बात आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो आप सभी के लिए होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो देखिए, ये चुनाव सिर्फ आपको ही करना होता है। आप देखिए भी किस कोचिंग में से कितने जो उनका मैटर है, कितने क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं, ये सबसे पहले चेकआउट करना बहुत जरूरी है। अब वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे आपको कहेंगे भी हमारे यहाँ से इतना आ गया, इतना आ गया, लेकिन एक्चुअली में कितना आया, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो कोचिंग बेस्ट, एक तो आप 10-12 हजार रुपए पे करके आप कोचिंग चुन रहे हैं, उतना ही मैटर वहां से आ रहा है, और एक आप 500-600 रुपए के अंदर भी वही मैटर प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको एक तो आपकी पैसे की उसके अंदर बचत होगी और एक आपके वहां पर टाइम की भी बचत होगी। ये भी चीजें आपको चुनाव करनी है। तो देखिए, जो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या प्रयास आपके लिए किया है। सबसे पहले देखिए, हमने ये कोशिश की है कि बहुत सारे विद्यार्थी नोट्स बनाने में फोकस रखते हैं कि क्लास के अंदर पढ़ाया फिर नोट्स बनाया, तो ये टाइम हमने कम किया विद्यार्थियों के लिए। कैसे कि हमने पहले ही जो कोर्स ज्वाइन कर रहा है उन विद्यार्थियों को पहले ही नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, सारा मैटर पहले ही प्रोवाइड करवा दिया। कुछ चेंजेस होते हैं तो उनको व्हाट्सएप के थ्रू हम नोट्स भेज देते हैं, तो विद्यार्थियों को नोट्स नहीं बनाने। मैं बार बार कहता हूं कि आप नोट्स नहीं बनाएं, उसकी जगह पर प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहां पर एग्जाम के अंदर टाइम की कमी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको क्वेश्चन आते होंगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो ये चीज हमने प्रयास किया, एक नवाचार। देखिए, बार बार टीचर्स कहते हैं नोट्स बनाओ, याद होगा, लेकिन नोट्सों में मैथ्स के नोट्स आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपको होगा। इससे अच्छा आप क्लासेस देखें और नोट्स बनाएं। तो हमने ये प्रयास किया कि आपको सारी चीजें नोट्स पहले ही प्रोवाइड करवा दिए। देखिए, यहां पर पहले ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए और इसके जगह आपको हमने 4500 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दिए विद सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन, और इस बार इन क्वेश्चंस में से एक एक क्वेश्चन आप चेकआउट करेंगे तो एग्जाम में देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पूरा पेपर आ गया। अब जो आरपीएससी 2025 के अंदर एग्जाम हुआ उसमें लगभग 90% के आसपास हूबहू क्वेश्चन पूछे गए, 4500 क्वेश्चन ये, और नोट्सों के अंदर भी 3-3.5 हजार क्वेश्चन। इतना मैटर आपको हमने प्रोवाइड करवाया। ये चीजें सफिशिएंट है, किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चन जो आपकी बेस्ट बुकें हैं, इस पर हम बात करेंगे, उन्हीं पर आधार। अब देखो, जो बुकें आप लेंगे उनमें लगभग 1500-2000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, और नए आपको पता चलेगा, क्योंकि वो स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है, वो आपकी जेई एडवांस के लिए है, बीएससी में आपके लगती हैं। वहां से मैटर सेकंड ग्रेड के अंदर कौन सा पूछा जाता है उसका चुनाव भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम आपके पास काफी कम होता है। अब देखिए, बेस्ट बुकें, मैं बुकों के नाम बताऊं तो आपको ये बुकें आपके पास होनी चाहिए। एसआर सैनी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बुक आपके पास जो नवकार की बुकें आती हैं बीएससी के लिए, नवकार की बुकें आपके पास होनी चाहिए। बस ये यहाँ पर ये बीएससी की टोटल बुकें आप अरेंज करोगे तो लगभग 3-3.5 हजार रुपए यहाँ पर, 1500 के आसपास एसआर सैनी की दोनों पार्ट आपके पास आते हैं, तो लगभग 5-6 हजार रुपए का खर्चा इन बुक्स के माध्यम से होगा। हमने क्या प्रयास किया, इन बुक्स से जो मैटर आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से ये 4500 क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दिए। अब विद्यार्थियों को ये बुक लाने की जरूरत नहीं। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो पहले पढ़े थे वो बुक नहीं लाए, उनके पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन थे और अच्छे खासे एग्जाम के अंदर हूबहू पूछे गए। जिन्होंने प्रैक्टिस की और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनको तो कुछ भी दे दो भाई,
उनको तो कुछ भी ला कर दे दो तो वो तो नहीं होगा। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं मैटर आपको बेटर प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये चीजें जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको क्या पढ़ना है, किस चीज पर आपको फोकस करना है। तो जब आप स्टार्ट कर चुके हैं तैयारी, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, किन बिंदुओं पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोट्स आपके कमेंट भी आएंगे कहां से लेने हैं। तो ये जो नोट्स और ये 4500 क्वेश्चन है, तो ये अपनी टीम के व्हाट्सएप नंबर है 94 618 30 452। इनकी प्राइस हमने बहुत कम रखी है भाई, सिर्फ 351 रुपए के अंदर ये नोट्स और ये 4500 क्वेश्चन। इसमें टीचिंग मेथड्स के भी 350 प्लस क्वेश्चन है भाई, 350 प्लस टीचिंग मेथड्स के नोट्स आपको टीचिंग मेथड्स के भी मिलेंगे, सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी और ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो जो आप कोचिंग हमसे ले रहे हैं नहीं ले रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें आपके पास नोट्स जरूर होने चाहिए। और पूरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहें तो वो सिर्फ 721 रुपए के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके अंदर ये नोट्स और ये सारी चीजें आ जाएगी। 721 के अंदर कोर्स ही ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़े। देखो, अब पैटर्न बदल गया अभी, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन कहां से आते हैं, बीएससी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा। लगभग ऑलमोस्ट अगर आप मानकर चले तो 55-60 क्वेश्चन बीएससी से एवरेज, ऑन एवरेज यहां से पूछे जाते हैं। लेकिन पहले पूछे जाते थे सिर्फ 40 क्वेश्चन, लेकिन अब 55 से 60, कई कई बार तो 70 तक क्वेश्चन पहुंच गए। एक क्राइटेरिया आप देखें तो 80-82 क्वेश्चन भी जो 2022 के अंदर था, उसके अंदर हम जोड़ रहे थे, उसके अंदर साथ में 12th वाले थे, लेकिन हार्ड ईयर में बीएससी के थे। तो लगभग बीएससी के मैट्रिक से अराउंडेड आप देखें तो 70-80 क्वेश्चन जा रहे थे। तो अब किस पर फोकस करना, आपको बीएससी पर आपको ज्यादा फोकस करना। और उनमें से भी आपके पास देखो, अब बुकें आपको छोड़नी नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहें तो सिर्फ एक बुक आप छोड़ सकते हैं, कौन सी, जो आपकी स्टेटिस्टिक्स की बुक होती है, स्टेटिक्स की बुक, सांख्यिकी, सॉरी जो स्टैटिक्स की बुक है स्थिति विज्ञान की, वो छोड़ सकते हैं बीएससी के अंदर। डायनेमिक्स आपको पूरी करनी है। पिछली बार 2022 के अंदर हमने डायनेमिक्स आपसे और डायनेमिक्स और स्टैटिक्स दोनों छुटाई थी, या आप ये छोड़ दीजिए, वो सफिशिएंट भी रही थी, क्योंकि चीजें स्टैटिक्स के अंदर क्वेश्चन है वो काफी लेंथी हो जाते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स आपको मैंने बताए थे भी, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये याद रख लीजिए। बाकी ये बुक सोल्व करने बैठोगे तो 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन में लगेगा। तो इस प्रकार व्यर्थ आपको नहीं करना, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो देखो, बीएससी के अंदर कौन कौन सी बुकें आपकी लगती हैं। एक अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बहुत आसान बुक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो। देखिए, रियल एनालिसिस, ये जबरदस्त बुक। यहां से क्या, बिल्कुल सिंपल, अभी सारी अपसारी, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की बहुत आसान बुक है। आपकी 3D, ये तो मैं आपको ऑप्शन से ही करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही आप करेंगे। 3D में आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से चेकआउट करना है, सारे क्वेश्चन होंगे। और 3D के अंदर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं आपकी, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे बेस्ट बुक, आसान बुक। CFPI निकालना, समीकरण का हल निकालना, और बहुत बेहतर तरीके से हमने आपको करवाई थी पिछले साल। एक एक क्वेश्चन अपने जो पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये बुक आपके लिए बेटर रहेगी। नंबर 6 पर हम बात करें, इसमें भी आपके 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बात करें जो आपकी कैलकुलस की बुक है, ये कैलकुलस के अंदर 2 पार्ट आते हैं। एक तो आपका अवकलनीय पार्ट हो गया, एक समाकलनीय पार्ट हो गया, जिसमें आप बीटा mn ज्ञात करते हैं, द्विसमाकलन त्रिसमाकलन आप बात करते हैं। साथ में कैलकुलस के अंदर आप चीजें बात करेंगे, आपसे अनंत स्पर्शी से असिम्प्टोट्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा कन्फर्म अनंत स्पर्शी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। समघात इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं, और ऑलवेज होते रहेंगे, सेम वही पुट होते हैं, सेम वही क्वेश्चन आते हैं। यानी बस क्वेश्चन की संख्याएं चेंज होती हैं, बाकी पैटर्न वही क्वेश्चन का रहता है। तो यहाँ से भी लगभग मानकर चले तो 2 क्वेश्चन जो आपके समाकलन वाले पार्ट से, और 3 या 4 के क्वेश्चन यहाँ से, तो 6-7 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाते हैं। हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस की, ये बुक बेटर बुक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। LPP बहुत आसान बुक है भाई, LPP यहाँ से किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए,
ये बहुत आसान बुक होती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। और 9 नंबर पर आपकी होगी डायनेमिक्स। ये बुक इस बार आपको सारी करनी है। स्टैटिक्स, ये डायनेमिक्स इस बार हम करने वाले हैं। ये सारी बुकें हम लगभग कवर करेंगे इस बार, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी सिलेबस, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको हम पढ़ाते रहते हैं साथ साथ। तो ये चीजें आपको तैयार कर लेनी है। तो क्या पढ़ें, इसमें आप स्टैटिक्स बुक छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसके लेंथ होते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन आप याद करें, अगर आ जाए तो बढ़िया, न आए तो ये छोड़ने में ही फायदा है, क्योंकि 10-10 15-15 मिनट एक एक क्वेश्चन के अंदर लगेगी। तो सोच सकते हैं भी कितना टाइम आपका व्यर्थ होगा, और ये तैयार कर लेते हैं तो सफिशियंट आपके लिए। जो आसान बुक बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, एलपीपी, आपकी डायनेमिक्स बढ़िया बुक है, कैलकुलस की बढ़िया बुक है। ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर टफ होता है, टफ तो कुछ नहीं होता वैसे, कॉम्प्लेक्स भी आपकी आसान है। तो लगभग बुकें बीएससी के अंदर आसान आपकी रहेंगी अगर आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। और 9th से 10th वाला पोर्शन के अंदर तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाता ही नहीं है अभी यहाँ से। 9th-10th के अंदर जो आपका जियोमेट्री का भाग है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यामिति, रेखाएं, एंगल, आपके त्रिभुज के बारे में, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, आपके अगर 3D ज्यामितियों के बारे में बात करें तो बेलन आ गया, आपका शंकु आ गया, यहाँ चिन्हक आ गया, ये सारी चीजें यहाँ से पूछे जाए। और लगभग कई बार तो 10-10 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बुकें आपके लिए बेटर रहेंगी। और 9th जो 10th से 12th वाला पोर्शन है, सेट में से क्वेश्चन 3 आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में बहुत आसान तीनों क्वेश्चन आते हैं, आप ऑप्शन से ही कवर करेंगे। हमने ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से आपको पढ़ाया है, तो ये चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। हम बात करें आपके फिर आगे परम्यूटेशन, ये बहुत टॉपिक आसान होगा। मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए सेम टू सेम वही क्वेश्चन होंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार, और कुछ चीजें चेंज होती है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। द्विघात जो आपके द्विपद प्रमेय है, वहां से बाइनोमियल थ्योरम, वहां से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन कहां से आते हैं, 2D 3D में से आएंगे। 2D 3D में से तो भरमार आएगी क्वेश्चनों की, लगभग 10-12 क्वेश्चन आपके 2D 3D में से क्वेश्चन देखेंगे। और बहुत आसान है, एक एक चीज आपके 2D के अंदर। हम सर्किल के बारे में बात करेंगे, हम आपके जो आपका सर्किल हो गया, फिर उसके बाद दीर्घवृत्त की बात करेंगे, इलिप्स की बात हम करने वाले हैं, प्रवलय की बात हम करेंगे, बहुत आसान होगा। 3D के अंदर समतल की बात हम करने वाले हैं। तो ये चीजें आपके लिए ऑप्शन से, ये आपकी चीजें होने वाली है। अवकलन, समाकलन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। उच्चिष्ट, निम्निष्ट, इसके बारे में, मैक्सिमम, मिनिमा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीजें बहुत आसान से आपको एक एक चीज से कनेक्ट करते हुए हम आगे आपको ले चलेंगे, और ये चीजें एग्जाम के अंदर खूब पूछेगी। प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, और सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स है, उसके भी क्वेश्चन कुछ पार्ट उसका आसान है, कुछ पार्ट आपको फॉर्मूले बहुत हैं उसके अंदर, वो आपको याद रखने हैं सांख्यिकी में। वो हम किस प्रकार हम निकालेंगे, देखिएगा एक एक चीज आपको यहाँ पर भी हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका मिला जुला सिलेबस है। फिर टीचिंग मेथड्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, जो अपने पिछले बार तो 15-16 क्वेश्चन तो हूबहू यहाँ से आए गए थे। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है, और बहुत एक बढ़िया सिलेबस है। टाइम लगता है, 4-5 महीने आराम से आपको इस सिलेबस में देने हैं, खर्च करने हैं, साथ में प्रैक्टिस करनी है। फिर आपका आराम से एक कंफर्ट सिलेबस होगा। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने टेस्ट सीरीज, टेस्ट दीजिएगा ऐप के अंदर अपने, काफी टेस्ट हैं। और आपको बिल्कुल कम प्राइस के अंदर, जहां 3-3 हजार रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, हम 200-250 रुपए के अंदर पूरी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जिसका सोल्यूशन पीडीएफ के रूप में, ताकि आप बाद में वो क्वेश्चन याद कर सकें। तो ये चीजें आपको मिलेंगी, और एक बेटर तैयारी आप हमसे जुड़कर भी शुरू कर सकते हैं। तो ये टीम के व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आपको कोर्स बाई कर लेना है। ये देखिए 94-618-30-454, ये नंबर नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको कोर्स ज्वाइन करना है, सिर्फ 721 रुपए का ये प्लान है, ऑफर चल रहा है फिलहाल इसके अंदर, और ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स अकेले लेना चाहिए, अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहिए तो कोई बात नहीं, 351 रुपए के अंदर ये नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी जाकर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, और एक बेहतर तैयारी हमसे जुड़कर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।